स्टूडेंट्स, आपको थंबनेल से पता चल ही चुका होगा कि हम किस बात पे डिस्कस करने वाले हैं, क्या टॉपिक है। एक ऐसा है जो जेई और नीट के एस्पिरेंट्स के पास होना ही चाहिए, जो उनके लिए बहुत ही मददगार होने वाला है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। बहुत सारे आपको ग्राफ और बहुत सारे फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं, ठीक है, उनको प्लॉट करना, उनको समझना, उनके साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि हर साल जेई में इतने सारे क्वेश्चन, नीट में ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी या कहीं भी देखेंगे इतने सारे ग्राफ्स बने हुए हैं। और ग्राफ बनाना आपको अगर नहीं आता तो आप फिर बहुत ही एक बुरी सिचुएशन में है। क्योंकि अगर ग्राफ के साथ हम कंफर्टेबल नहीं है तो आपके 10-15 क्वेश्चंस तो बहुत ही आसानी से सॉल्व नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, कैसे ग्राफ के कॉन्सेप्ट, क्योंकि कितने भी पढ़ लो ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स, अगर तो आप ग्राफ बनाना नहीं आता, ग्राफ को समझना नहीं आता तो नहीं आएगा आपको समझ में। ठीक है, और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पे वो पूरा ग्राफ बेस्ड है, जैसे लाइट की थ्योरी है और साउंड वेव्स वगैरह, इस सब के जो चैप्टर्स हैं उनमें तो ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसे ही देखते हैं। तो आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पे और जा करके वहाँ पे टाइप करना है डेस्मोस। ठीक है, और फिर यहाँ पे लोड हो रहा है मेरा, तो वहाँ पे जाके आपको दिखेगा कि आपको एक ऐप मिलेगा, डेस्मोस ग्राफिकल कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्राफिकल कंप्यूटर मेड बाय डेस्मोस इंक। ठीक है, ये 3 MB का ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना और फिर खोलना है आपको। उस ऐप को इंस्टॉल करके खोलते हैं और देखते हैं कैसे वो हमारे लिए मददगार हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया है इस ऐप को, और जाकर देखिए यहाँ पे ऊपर में दिखेगा एक ग्राफ पेपर जैसा एक सेक्शन है, और एक नीचे में है आपका इधर कुछ बार्स बने हुए हैं। ठीक है, तो उसमें आपका ग्राफ दिखेगा ऊपर वाले सेक्शन में, और नीचे वाला जो सेक्शन है 1 2 3 इधर करके लिखा आ रहा बार जो है, उसमें आपको अपना इक्वेशन लिखना है जिसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम सिंपल सिंपल यहाँ से सीखना शुरू करेंगे, ग्राफ को समझना शुरू करेंगे। तो हम सबसे सिंपल ग्राफ बनाए, y=x लिख देते हैं। ठीक है, आप अपने कीबोर्ड से y=x यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ठीक है, y=x टाइप करने से आपको यहाँ पे ग्राफ बन के रेड कलर में आ जाएगा। ठीक है, को एक्सप्लोर करना है, चारों तरफ से जाइए। यहाँ पे फंक्शन पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, यहाँ से मैंने साइन फंक्शन ले लिया और उसका ग्राफ मैंने बना दिया। अब देखते हैं उसका ग्राफ कैसा होता है। y=sin x का ग्राफ कैसा होता है, ब्लू में आपको दिख रहा होगा कैसा सुंदर सा एक वेव बना है। ठीक है, तो y=sin का ग्राफ कैसे होता है ये आपको दिख रहा होगा, है ना। उसी तरह से आप हर तरह के जो भी फंक्शंस हैं उनके ग्राफ बना सकते हैं। अब यहाँ पे साइन देख लिया हमने। ठीक है, अब कुछ और बनाते हैं इससे, जैसे कि इन तीनों को आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं क्रॉस बटन पे क्लिक करके। अब यहाँ पे हम लिखेंगे y=, यहाँ पे कौन सा फंक्शन बनाए हम, चलिए देखते हैं कौन सा फंक्शन बनाते हैं हम। अब यहाँ पे आप 1/x लिख देते हैं। ठीक है, जो 1/x² जो फंक्शन है हमारा, उसका ग्राफ कैसे दिखता है। ठीक है, तो 1/x² का ग्राफ आपको दिख रहा होगा, 1/x×x यानी x² का ग्राफ यहाँ पे आपको सुंदर सा दिख रहा हो, कैसे वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है ना। यहाँ पे एक 1/x का ग्राफ कैसा है वो भी देख सकते हैं, 1/x² का ग्राफ कैसे है वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे a⁻², और b⁻, इसका इस्तेमाल करके आप उसे चाहें तो पावर्स भी दे सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट बटन दबा करके यहाँ पे स्क्वायर रूट का भी, तो y=√x का ग्राफ कैसे होता है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी ग्राफ आपको जानते हैं, देखते हैं, या फिर काइनेमेटिक्स, ये वो जो भी चैप्टर्स हैं, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, जहाँ भी आपको दिखता हो ग्राफ बनाया हुआ है, वो सब ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया कीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको कि कहाँ से कैसे चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, लेकिन साधारण सा ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल और इजी इंटरफेस है। बस आपको 10-15 मिनट देंगे तो आप समझ जाएंगे पूरा इंटरफेस पे क्या चल रहा है। ठीक है, और कैसी चीज़ें होती हैं। एक और ग्राफ जैसे मैंने टाइप किया y=, अब देखते हैं y=, आप यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हैं, y पे क्या लिमिट होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, लेकिन वो लिमिट वगैरह नहीं देखते हैं। हम फंक्शन पे क्लिक करके फंक्शन देखते हैं, कोई फंक्शन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस फंक्शन में जाते हैं और वहाँ पे यहाँ पे मैं log(x) प्लॉट करूँगा। ठीक है, तो log(x) ln जो फंक्शन होता है। ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा है ये भी देख लीजिए। log(x) का ग्राफ दिख रहा होगा आपको बहुत ही आसान से।
आसानी से बन गया। अगर आपको जो भी फंक्शंस आप जानते हैं अगर उनका दिमाग में आपके पास एक ग्राफ है तो कैलकुलस, इंटीग्रेशन या ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतने आसानी से सॉल्व होते हैं, एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतने आसानी से सॉल्व होंगे जिसका कोई आप ये ऐप आपको इतना मदद करेगा इस चीज़ को करने के लिए कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये बहुत ही 2-3 सालों तक आपका बहुत ही अच्छा दोस्त रहने वाला है कॉलेज डेज में, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स का भी मैंने प्लॉट कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का देखते हैं ग्राफ कैसा होता है। तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको दिख रहा होगा वहाँ पे स्क्रीन पे, एक छोटा सा सेक्शन है ना, रेड कलर का था। और फिर एक और ग्राफ देख लेते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, जो कि पैराबोला होता है। तो पैराबोला देख लीजिए, यहाँ पे पैराबोला होता है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। फिर आ जाएगा अपना इस तरह से आप जो भी चाहें आप स्लाइडर्स भी लगा सकते हैं। जैसे y इक्वल टू ए एक्स का ग्राफ मुझे बनाना है, ए कोई एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं ए के लिए स्लाइडर फिक्स कर सकता हूँ और देख भी सकता हूँ कि किस तरह का वेरिएशन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कि अलग अलग वेराइटी के ग्राफ्स बनेंगे, या फिर मैं प्ले बटन पे भी क्लिक कर दूँ तो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। देख रहे हैं कि ग्राफ कैसे डेवलप हो रहा है या फिर ग्राफ कैसे बदल रहा है, वो पूरा आपको यहाँ से दिख रहा है कि ए की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी घटेगी तो ग्राफ कैसे बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो ये था सिंपल सा एक जो ऐप जो आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकता है, ठीक है। सब तरह की फंक्शन दोस्तों आपके दिमाग में एकदम अच्छे से पता होना चाहिए किस फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है। और वो सीखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे आसान ऐप जो है वो यही है। आपको पता होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एफ इजिकल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे उसको प्लॉट करके देखते हैं। तो मैंने टाइप कर दिया एफ इजिकल टू जी एम एम बाई आर, लेकिन मैंने यहाँ पे जी भी नहीं टाइप की, जी का वैल्यू नहीं पता है, एम का वैल्यू नहीं पता है और आर का भी वैल्यू नहीं पता है। दूसरी बात ये है कि ये जो ग्राफ है वो बस वाई और एक्स को ही समझता है, तो मुझे एफ को हटा के वाई लिख देना होगा और आर को हटा करके एक्स लिख देना होगा ताकि समझ सके कि कौन वेरिएबल्स हैं और कौन कॉन्स्टेंट्स हैं। अब एम और जी के लिए स्लाइडर सेट कर देते हैं, यानी उनकी वैल्यू सेट कर देते हैं, ठीक है। उस पर ब्लू वाले बटन पे क्लिक करके जी और एम की वैल्यू हम बढ़ा घटा सकते हैं स्लाइडर से, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि सब आसानी से अब प्लॉट हो गया। ग्राफ ये दिख रहा है आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और ये मुझे ग्राफ दिख रहा है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो धीरे धीरे घटेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्राफ में कि जैसे ही फोर्स डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी यानी एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स की वैल्यू यानी वाई की वैल्यू घट रही है, ग्राफ से हमें दिख रहा है। तो इस तरह से ये ऐप आपके लिए बहुत सारे इक्वेशंस के लिए आपको मदद करेगा, ठीक है। इसको इंस्टॉल कीजिए, सीखिए इससे। और अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दूसरों दोस्तों को भी बताइए कि ये ऐप जो है कैसे उनके लिए हेल्पफुल होगा और दूसरों की मदद करिए, ठीक है, खुद की भी मदद करिए। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख रहे हैं, जैसे साइन फंक्शन कॉस फंक्शन के कॉम्बिनेशन भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि साइन एक्स, ये अपना साइन एक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसमें और वैरायटी के प्रॉब्लम्स लाता हूँ, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का साइन वेव, उसमें मैं एक स्लाइडर लगा दिया ए एक्स, ठीक है, साइन ए एक्स, ठीक है। और एक्स के स्लाइडर को मैं आगे पीछे करूँगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, साइन कैसे बदल रहा है, साइन वो जो फंक्शन है वाई का वैल्यू कैसे बदल रहा है या फिर उसका ग्राफ कैसे डेवलप होगा या बढ़ेगा घटेगा, वो हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम कि अलग अलग ग्राफ्स बना सकते हैं। अब मैं साइन ए एक्स के साथ मैं कुछ और भी जोड़ सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है। जैसे कि मैं साइन एक्स के साथ क्या जोड़ दिया, यहाँ पे कॉस एक्स जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो कॉस एक्स जोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पे तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा और वैरायटी डाल दूँ 4x या 2x या इस तरह का कुछ कर दूँ तो देखो क्या हो रहा है, ग्राफ थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है। और अभी स्लाइडर को मैं प्ले कर देंगे तो क्या होगा, देखो क्या हो रहा है,
अजीब अजीब सा ग्राफ बन रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक्चुअली में बीट्स वगैरह में, बीट्स को एनालाइज करने में, और साउंड वेव और लाइट का सुप्रीम पोजिशन, वेव फंक्शन, ये सब चीज़ें समझने में मदद करेगा। इसलिए इसके साथ खेल लिए, इसके समझिए, क्योंकि ग्राफिकली आपको नहीं समझ आएगा तो चीज़ें बहुत ही मुश्किल होती चली जाएंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस ऐप को यूज़ कीजिए और अपनी मदद कीजिए, समझिए कॉन्सेप्ट को, सभी फंक्शंस को, लॉग, साइन, कॉस, हाइपरबोला, पैराबोला, जितना भी आपको फंक्शंस दिखते हैं मैथ में, फिजिक्स में, सबको प्लॉट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। सबसे आसान जो फंक्शन, मुझे एक बहुत अच्छा e⁻x का ग्राफ देखते हैं कैसा होता है। e⁻x का ग्राफ यहाँ पे वायलेट कलर में आपको दिख रहा होगा, इनको हटा देते हैं पहले। हाँ, तो e⁻x का ग्राफ देख लो कैसा होता है, ठीक है। वैसे y = e⁻−x का ग्राफ कैसे होता है ये भी देख लो। e⁻−x का ग्राफ, तो यहाँ पे जाते हैं e और -x लिख देते हैं, ठीक है। तो -x, ठीक है, -x, तो e⁻−x और e⁻x का दोनों का ग्राफ दिख रहा होगा, कितना सिमेट्री है, कितना ब्यूटीफुल। और इससे मैं बहुत सारा डिज़ाइन बनाना भी पसंद करता था जब मैं क्लास 10-11 में था, तो मुझे बहुत पसंद आता था ये ऐप, और मैं इसे ग्राफ के जरिए बहुत सारी ड्राइंग्स बनाता था, ठीक है। उस पर भी डिस्कस करेंगे किसी दिन, लेकिन अभी के लिए इसे आप यूज़ करना सीखिए, फिर खेलते हैं इसके साथ आगे भी वीडियोज़ में, ठीक है। वैसे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स कैसे प्लॉट किए जाते हैं, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, तो उसको मिलते हैं, उसको देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।